बिहार चुनाव कितना दिलचस्प होता चला जा रहा है, ये अब आप सोचिए। मतलब बिहार चुनाव बिल्कुल इस तरीके से जा रहा है कि जैसे मतलब क्या ही हम बता सकते हैं। बात करते हैं दरअसल इस बिहार चुनाव में एक राजनीतिक हस्ती की, उसका नाम है प्रशांत किशोर। यूं तो उन्होंने कई पार्टियों में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, कई पार्टियां को उनकी सत्ता के शिखर तक पहुंचाया और कई पार्टियों को सत्ता दिलवाई। लेकिन इस बार सत्ता के लिए वो खुद जमीन पर आए और सत्ता में अपना योगदान देने के लिए, बिहार की दशा बदलने के लिए और बिहार के युवाओं का पलायन रोकने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए और हर वो चीज जो बिहार के लिए आवश्यक हो सकती है, उस चीज को लेकर के आज जमीन पर लड़ाई कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर दरअसल बात करें तो प्रशांत किशोर पूरी तरीके से अब की बार बिहार चुनाव में एकदम लगे पड़े हैं और उनका मानना है कि हम बिहार को चेंज कर देंगे। लेकिन ये चीज तो आप पर डिपेंड करती है कि आप प्रशांत किशोर को मौका इस बार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। प्रशांत किशोर तो रैलियां कर रहे हैं, भीड़ जुट रही है, बहुत सारी चीजें भी हो रही हैं, लोग उनके सम्मेलन जहां जहां पे कर रहे हैं वहां आ भी रहे हैं, चीजें हो भी रही है, दिख रहा है। लेकिन आपका क्या मानना है कि प्रशांत किशोर अपना इस बार मुद्दा उठा करके बिहार की जनता के दिलों पर राज कर पाएंगे या इस बार फिर एक बार नीतीश कुमार बाजी मार ले जाएंगे? प्रशांत किशोर एक मुद्दे के तहत आए हुए हैं और बिहार के लोगों का भविष्य बदलना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं कि बिहार के भविष्य के बदलने के लिए उनके क्या क्या योजनाएं हैं। तो पहली योजना, प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार का युवा जो है वो रोजगार के लिए बाहर जाता है, उसकी कोई बाहर इज्जत नहीं करता है, उसको मजदूर फैक्ट्री बना दिया गया है। पहले नंबर ये, तो हम आएंगे तो इसको रोकेंगे। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा जो है प्रशांत किशोर का एकदम सुटेबल है कि नहीं है? दूसरा मुद्दा ये है कि प्रशांत किशोर शराबबंदी को लेकर के भी बोल चुके हैं कि शराबबंदी केवल दिखाने के लिए यहाँ पर लागू है, नहीं लागू है, लेकिन असल में प्रशांत किशोर का मानना है कि हम जब आएंगे तो जो शराबबंदी थी उसको हटा देंगे। तो आपका क्या मानना है? इनमें बेवड़ों में तो खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आपका क्या मानना है, ये उनका मुद्दा सही है कि नहीं? और तीसरी बात वो शिक्षा को लेकर के कह रहे हैं कि जो ये ऑर्केस्ट्रा लवर बनते चले जा रहे हैं, इन सब चीजों से हट करके हम बिहार के युवा को शिक्षित करेंगे। वैसे भी बिहार के युवा अपने टैलेंट, उनके में तो कूद कूद कर भरा होता है, टैलेंट के मामले में तो उनसे ज्यादा तो देखा जाए कि ज्यादा IAS PCS की फैक्ट्री है बिहार के युवा। लेकिन उनको सीधा अगर प्लेटफॉर्म और भी मिल जाता है एजुकेशन का, तो और भी उनका टैलेंट निखर सकता है। क्योंकि बिहार जो है वो महात्मा बुद्ध की धरती है, बिहार जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, और बिहार से पूरा विश्व मैनेज होता था। आज उस बिहार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, शिक्षा के लिए मतलब नेता लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बिहार अपने स्वर्णिम युग को जरूर प्राप्त करे और बिहार आज फिर देश का गौरव बन जाए। तीसरी बात यह है कि अब की बार जो लड़ाई है नीतीश कुमार और JDU की, इसका फायदा किसको सबसे ज्यादा मिलेगा? किसके कोर वोट बैंक को प्रशांत किशोर जो है नुकसान पहुंचाएंगे? बीजेपी के कि RJD के या JDU के? किसके कोर वोट बैंक को हटाएंगे प्रशांत किशोर? क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ हर एक समुदाय खड़ा हुआ है और मतलब ये भी रहता है कि कोई भी पार्टी है तो पार्टी का अपना कोर वोट बैंक होता है। तो उस बैंक को, किसकी बैंक को खिसकाएंगे वोट बैंक को? आप कमेंट करके बताएं कि किस युवा, कौन सा युवा कौन से लेवल से प्रशांत किशोर के साथ आज कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, ये कमेंट करके आप बताएं, जिससे बिहार की दिशा और दशा दोनों तय हो सके और लोग जागरूक हो सके। इसलिए आपको कमेंट करना है कि कौन से लोग जो हैं प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं, JDU को पसंद कर रहे हैं, RJD को पसंद कर रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं RJD की, कांग्रेस की। तो RJD कांग्रेस भी पूरी तरीके से बिहार में लगी पड़ी हुई है। वोट चोरी का मुद्दा हो या इन सब मुद्दों को लेकर के बिहार में खड़ी है। लेकिन इसका क्या फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये तो आने वाला जनता तय करेगी। लेकिन एक बात और भी ये चीज है कि RJD जो हमेशा से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर
डाल रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सही नहीं है और हम इससे जो है नीतीश कुमार जो है बिहार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अपना निर्णय अपने आप नहीं ले रहे, दूसरा निर्णय कोई ले रहा है। ये तो जनता तय करेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन आरजेडी और जो कांग्रेस है बार बार नरेंद्र मोदी बीजेपी पर और लगातार लगा पड़े कि बीजेपी आरएसएस की मंशा से बिहार खराब हो रहा है। आपका क्या मानना है कि बीजेपी लौट रही है या जेडीयू आ रही है या आरजेडी आ रही है, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन आ रहा है? आप कमेंट करके बताएं। या पीके की लहर इस बार चल करके पीके पूरे बिहार को बदल देंगे? पीके के साथ कौन सा युवा खड़ा है और पीके के साथ युवा क्यों खड़ा होगा, ये जरा कमेंट करके आप लोग बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बिहार के लोगों के बारे में पता चल जाए कि बिहार के